अभी जो बॉलीवुड है, इसमें जो ये खान्स की जो हेजीमनी, ये आपको लगता है कि ये हेजीमनी खत्म होने वाली है, टूट जाएगी, और ये जो लॉरेंस नाम का एक एक आ रहा है, इसकी क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, आप देखिए इस देश की इंटेलेक्चुअल जो बैंक्रप्सी हो चुकी है बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट एंड इस्लामिस्ट एंड अदर टाइप ऑफ पीपल इन द मीडिया, तो हालत यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जो भारत की मिट्टी की खुशबू उसकी हर बात में आती है, अच्छा, जो जिनकी जिनकी ऐसी सिविलाइजेशन है जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान पद्धति। आपको नहीं लग रहा है कि आप एक क्रिमिनल को, ये लोगों ने कहा ना क्रिमिनल, ये क्रिमिनल, जो ये क्रिमिनल हो सकता है जो कह रहा है कि आप हिरण को मत मारिए, वो क्रिमिनल नहीं है। वो कैसे हो सकता है? उसमें अहिंसा का सबसे बड़ा गुण है, वो इस देश की मिट्टी है। लेकिन अगर आप छुएंगे उन जानवरों को तो वो अपनी जान दे देगा, तो वो उत्तम वॉरियर है। अच्छा, वो धर्म का रक्षक है, और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो भारतीय ज्ञान परंपरा, आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक सर्टेन परसेंटेज कंपलसरी कर दिया, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हैं, चाहे सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं। तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम तो ये पढ़ा रहा है ना, उसका प्रैक्टिकल कर रहा है। लॉरेंस, हाँ, हीरो है। अब इसको तो जो अहिंसात्मक भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो अहिंसा की बात कर रहा है, इतनी बड़ी अहिंसा की बात कर रहा है कि जो हिरण अगर उसकी मां नहीं रहती तो उनके घर की जो माएं हैं ये लोग पिलाती हैं दूध अपना उसको, इतनी बड़ी अहिंसा की बात हो रही है। एक जानवर को जानवर नहीं मानकर उसको इक्वल, इन्होंने तो, इनकी क्या परंपरा है आपको मालूम है? बिश्नोई समाज से ज्यादा कोई भी अहिंसक समाज नहीं है। मैं तो ये भी मानता हूं कि हमारे जैन समाज से भी बहुत आगे। अच्छा। जिस तरह से वो पेड़ के चारों तरफ होके खड़े होके उन्होंने पेड़ों में अपने को कटवा लिया, लेकिन पेड़ नहीं काटने दिए, इतनी महान, उस व्यक्ति को आप क्रिमिनल बना रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, आप कह रहे हैं कि उसके गैंगस्टर्स जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, कोई पकड़ा जाता अगर कुछ होता? कुछ नहीं हुआ। कौन अटैक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके खिलाफ झूठा प्रचार हो रहा है। ये आदमी तो हरियाणा या राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनने लायक आदमी है, सारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देगा लॉरेंस बिश्नोई। ही इज फुल ऑफ कैरेक्टर, ही इज फुल ऑफ अहिंसा, एंड टू प्रोटेक्ट दैट अहिंसा ही कैन गो टू एनी लेवल। अच्छा, ऐसा 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 आदमी है। या तो बताइए उसने क्या किया है, कहां पकड़ा गया, पुलिस कहां है? मंत्री होना चाहिए, ऐसे ही लोग तो होंगे तभी तो बचेगा देश। कोई बहुत बहुत जैसे तो सलमान को जो धमकी दे रहा है वो ठीक कर रहा। देखिए, जो आदमी ब्लैक बग को मार रहा है, ये लोग की इंटेलिजेंस होती है बिश्नोइस की, वो देखते हैं कौन ब्लैक बग और डियर को कौन छू रहा है, और ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है, उस फॉरेस्ट लैंड का लॉ है ये, दैट आप जानवर को नहीं मार सकते, और अगर आप कुछ करोगे तो मृत्युदंड है। तो जो पेड़ कटवाने के लिए अपना जान दे सकता है, वो जो जिस जानवर को उनकी माताएं दूध पिला सकती हैं, उसको कैसे टॉलरेट करें? नहीं, और वो कैसे आप उसको हिंसक कहेंगे? वो क्रिमिनल हो सकता है क्या ऐसा आदमी? आप खुद सोचिए। आप एक इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने इतना स्टडी किया है, क्या एक आदमी जिसके अंदर जैनियों वाला गुण हो, अहिंसात्मक गुण हो, जो नहीं, लेकिन उसका हिस्ट्री बताता है, जब स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, फिर वहां से इसकी हत्या करवा दी, ये करवा दी, नहीं तो अंदर फांसी लग गई होती अगर हत्या करा दी थी। यह देश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? आरोप तो लग जाता है जी, कल तो मेरे पे कोई आरोप लगा सकता है, ये क्यों बोल रहे हो, ये क्यों नहीं कह रहे? तो इसका मतलब थोड़ी कह रहे हैं कि सलमान खान ने ब्लैक बग की हत्या की, सलमान खान ने रैश ड्राइविंग करते हुए रौंद दिया फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। वो हीरो है, वो हीरो बनता, वो हीरो है। ये विलन बन गया जो अहिंसा की बात कर रहा है, कह रहा है हिरण को मत मारो। वो विलन है। क्या देश है ये? क्या कर रहे हैं हम लोग? हमको दिख नहीं रहा सामने की सामने कि कौन सही है कौन गलत है। जो आदमी एक जानवर को बचाने की बात कर रहा है, जो आदमी अपनी जान देने को तैयार है, कोई भी जानवर को आप हार्म करेंगे उसके लिए, और वो क्या कर रहा है? वो नशे के खिलाफ भी है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पद्धति है जो बिश्नोई समाज की, उसमें नशा नहीं होना चाहिए, उसमें सब अच्छी अच्छी बातें हैं। आप भी फॉलो करेंगे, मैं भी फॉलो करूंगा, तो बहुत अच्छा है। इस्लाम भी कहता है नशा नहीं होना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो शराब जन्नत में अवेलेबल है।
जब अल्टीमेट जगह आप पहुंचते हो वहां अवेलेबल है।